हेलो स्टूडेंट, रीड एंड आज हम लोग द पीपल्स प्रेसिडेंट इस चैप्टर का लास्ट देखेंगे। पेज नंबर 101 एंड 102 में जो लास्ट एक्सरसाइजेज है, कुछ एक फिर कॉम्प्रिहेंशन है, जैसा कि पिछली बार हमने देखा था रीड एंड से। तो पहले हम लोग इस छोटे से पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। चलिए इसको पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स इन अ स्मॉल विलेज। एक गांव में, एक छोटे से गांव में 4 दोस्त या मित्र रहते थे। 3 ऑफ देम वेयर एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। इन 4 में से जो 3 थे वो तीनों ज्ञान के विभिन्न अलग अलग शाखाओं में पारंगत थे, यानी एक्सपर्ट्स से उन्हें ज्ञान की बहुत सारी बातें आती थी। तो विभिन्न प्रकार के ज्ञान के शाखाओं में वो पारंगत थे। बट दे लैक्ड प्रैक्टिकल विजडम, लेकिन उनमें कमी थी तो व्यवहारिक ज्ञान की। मतलब उन्होंने थ्योरेटिकल पढ़ाई करके तो ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर व्यवहार में इस ज्ञान का कभी उपयोग नहीं किया था। तो उन्हें सिर्फ थ्योरी के रूप में, सैद्धांतिक रूप से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, व्यवहार में उपयोग नहीं किया था। लेकिन द 4th फ्रेंड, उन चारों में से जो लास्ट था, हाउएवर वॉज नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। हालांकि उसे ज्ञान के किसी भी शाखा में कोई भी मतलब एक्सपर्ट वो नहीं था, किसी भी प्रकार की विद्वता उसमें नहीं थी, वो किसी की ट्रेनिंग या कोर्स वो नहीं किया था जो चौथा दोस्त था। बट ही वॉज वाइज एंड इंटेलिजेंट, लेकिन फिर भी वो बुद्धिमान था और कुशाग्र बुद्धि का था, प्रतिभावान था। क्यों? क्योंकि उसने व्यवहार में लाया था जो भी ज्ञान उसे, वो बचपन से उसे व्यवहार में वो लाया था, भले वो इसकी शिक्षा ग्रहण नहीं किया था। हिज नेम वॉज सुबुद्धि, और इस चौथे दोस्त का नाम सुबुद्धि था। तो इस तरह हमने इस पैराग्राफ को देख लिया। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्रेंड्स वेयर देयर इन द विलेज। मतलब कि गांव में कितने दोस्त थे। आंसर है देयर वेयर 4 फ्रेंड्स इन द विलेज। गांव में 4 दोस्त रहते थे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ देम वेयर एक्सपर्ट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। इन 4 में से कितने ज्ञान के विभिन्न शाखाओं में पारंगत थे। तो अभी हमने देखा था कि 3 है, तो आंसर है 3 ऑफ देम वेयर एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ वॉज द 4th वन। चौथा कैसा था। आंसर है द 4th वॉज नॉट एक्सपर्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। चौथा जो मित्र था वो किसी भी शाखा में, ज्ञान के किसी भी शाखा में एक्सपर्ट नहीं था, पारंगत नहीं था। डी लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द 4th फ्रेंड। चौथे दोस्त का या मित्र का नाम क्या था। द नेम ऑफ द 4th फ्रेंड वाज सुबुद्धि। चौथे मित्र का नाम सुबुद्धि था। यहाँ पे डबल डी होगा, आप कर देंगे। इस तरह से ये हमने ये कॉम्प्रिहेंशन भी कर लिया, जिस तरह पिछले बार हमने किया था। अब चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए, लर्न न्यू वर्ड्स। लर्न न्यू वर्ड्स में आपको यानी कुछ नए वर्ड्स सीखने के लिए बताया गया है। तो लिखा हुआ है एट द गिवन सफिक्स टू मेक अ न्यू वर्ड। पहले मैं आपको बता दूं कि ये सफिक्स किसको कहते हैं। सफिक्स से पहले प्रीफिक्स भी एक होता है। तो ये इंग्लिश ग्रामर में प्रीफिक्स और सफिक्स दो
शब्दों के ऐसे समूह होते हैं, देखिए ये LYFUL AD, ये सब क्या है? अक्षरों के समूह हैं, शब्दों के नहीं सॉरी, अक्षरों के समूह हैं, जिनका अकेले में अभी कोई अर्थ नहीं है जब तक ये किसी दिए गए वर्ड में नहीं जुड़ जाएं। तो सफिक्स इनमें से, ये हिंदी व्याकरण में भी होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, हिंदी व्याकरण में उसे उपसर्ग कहते हैं, जो किसी भी शब्द के आगे लगता है, और सफिक्स जो किसी भी वर्ड के पीछे लगता है, इसे सफिक्स कहते हैं। हिंदी में इसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये है उपसर्ग और ये प्रत्यय हिंदी में, लेकिन अभी इंग्लिश में आपको यहाँ पे सफिक्स बनाने दिया गया है, यानी सफिक्स जो किसी दिए गए वर्ड के अंत में लगता है। तो पहले हम लोग इसे बनाना सीख लेते हैं, फिर मैं आपको सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताऊंगी। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है LY, और यहाँ जो 3 वर्ड दिए हुए हैं, उन तीनों वर्ड के लास्ट में LY जोड़ते जाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अभी मैंने बताया सफिक्स किसी वर्ड के अंत में जुड़ता है। तो LY, इसको यहाँ पे एक वर्ड है ये एक आपको बना दिया गया ये पूरा, तो ये वर्ड एक्चुअली था GLAD, ग्लैड। ग्लैड के अंत में LY लग गया, ये ग्लैडली हो गया। ग्लैड माने खुश, ग्लैडली माने खुशीपूर्वक। उसी तरह से स्लो, अब एक दूसरा वर्ड है, स्लो माने धीमा, लेकिन इसमें LY लगा दे तो धीमी गति, ये हो जाएगा अर्थ। इसमें भी LY जोड़ देना है, यही वाला। लव माने प्यार, लेकिन LY जोड़ दिए, लवली माने प्यारा। इस तरह एक नए वर्ड को हम बना रहे हैं, उसके अंत में इन्हें जोड़कर, और ये सब क्या है? सफिक्स है। तो इन सारे सफिक्स को हम लोग देखें। उसी तरह से FUL फुल, ये ब्यूटी में जुड़ा है, फुल तो ब्यूटीफुल हो गया। पावर में जुड़ेगा तो पावरफुल और यूज़फुल। फिर ED, ये ED ये जुड़ा है वर्क में, वर्कड। कलर में जुड़ेगा तो कलर्ड, और स्टार्ट में जुड़ेगा तो स्टार्टेड हो जाएगा। तो आपको इन सब के अंत में इन्हें जोड़ना है। EN, यहाँ फॉलन में EN जुड़ा है तो फॉलन, फॉल में EN जुड़ा है तो फॉलन हो गया। थिक में थिकन, वीक में वीकन। ING इंटरेस्ट में जुड़ा हुआ है तो इंटरेस्टिंग हो गया। शॉक में ING लगाएंगे, शॉकिंग, और मीन में ING लगाएंगे तो मीनिंग। इस तरह से हमने देखा कि सफिक्स को जोड़कर किसी भी वर्ड के अर्थ को बदल सकते हैं, और वो एक नए वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आगे आपको थोड़ा प्रीफिक्स के भी बारे में बताऊंगी। जब हम लोग सफिक्स सीख ही रहे हैं तो प्रीफिक्स के बारे में भी थोड़ा जान लें। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ देखिए कि आप प्रीफिक्स यानी उपसर्ग और सफिक्स यानी प्रत्यय, थोड़ा तो मैंने पहले ही बता दिया। तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स जो आगे जुड़े या पीछे जुड़े, एक्चुअली वो हैं क्या? कुछ ऐसे अक्षरों के समूह हैं जिसे किसी भी शब्द में मिला देने से कुछ नए अर्थ पैदा हो जाते हैं। यह जब किसी शब्द के पहले आते हैं यानी आगे लगते हैं तो वो प्रीफिक्स कहलाते हैं, और अगर अंत में आते हैं तो सफिक्स कहलाते हैं। इसमें मूल शब्द यानी जिस शब्द में ये जुड़ते हैं आगे या पीछे, वो मूल शब्द ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, या जैसे अभी जो हमने पहले देखा उसमें भी हमने देखा था वर्क है तो वो वर्क ही रह गया, उसमें ED जोड़ दिया गया केवल। ब्यूटी है तो उसमें फुल जोड़ दिया गया, ब्यूटीफुल। तो उसके अपने रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंफर्ट। कंफर्ट माने होता है आराम। अब इसके आगे यहाँ पे अगर डिस लगा देते हैं, DIS, डिस, ये प्रीफिक्स है यानी आगे लगने वाला, तो डिसकम्फर्ट हो जाता है और डिसकम्फर्ट बन जाता है। इसी तरह से यानी जो आराम, डिस माने होता है ना, यानी कंफर्ट माने अगर आराम, तो इसके आगे डिस यानी ना लगा दें तो ना आराम, यानी जो आरामदायक ना हो। लेकिन अब कंफर्ट के आगे से डिस हटा के अगर इसके बाद में एबल लगा देते हैं, ये ABLE, एबल, तो ये बन जाता है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल माने जो आरामदायक हो। तो यहाँ देखते हैं कि हम अर्थ बदल रहे, अगर आगे डिस लगाते हैं डिसकम्फर्ट, तो जो आरामदायक नहीं है उसे कहते हैं उस वर्ड को, और जब कंफर्टेबल लगा देते हैं बाद में एबल लगाते हैं, मतलब जो आरामदायक हो। तो इस तरह से, और इसका अपना अर्थ है आराम। तो या तो आरामदायक बनता है या आरामदायक ना हो ये बनता है।
तो इस तरह से हमने देखा कि प्रीफिक्स और सफिक्स अर्थ को बदल के एक नया अर्थ देता है। प्रत्येक प्रीफिक्स का कोई अर्थ होता है, जैसे अन प्रीफिक्स, अगर यू एन अन आगे जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है नहीं। जैसे क्लियर, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर माने साफ, तो इसका अर्थ है साफ या स्पष्ट। लेकिन अगर इसके आगे, इसके पूर्व में हम अन जोड़ देते हैं, यू एन अन, तो हो जाता है अनक्लियर। अनक्लियर मतलब जो अस्पष्ट है, जो धुंधला है, या जो साफ ना हो वगैरह, तो इसे कहेंगे अनक्लियर। तो अन का मतलब इसी से पता चल रहा है कि नहीं है। तो इस तरह से, और सफिक्स के बारे में अभी हमने तुरंत बताया कि जिस तरह प्रीफिक्स आगे जुड़ता है, सफिक्स अंत में जुड़ता है शब्द के। जैसे एन अफिक्स दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस वर्ड जो है इसमें लास्ट में एन ई डबल एस नेस जुड़ा है, किसमें, हैप्पी में। तो हैप्पी वर्ड में अगर हम नेस जोड़ देते हैं, एन ई डबल एस नेस, तो ये बन जाता है हैप्पीनेस। तो हैप्पी माने खुश, लेकिन जब नेस जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया खुशनुमा, माने खुशनुमा। तो इस तरह से अर्थ चेंज हो गया। ये सफिक्स है क्योंकि अंत में लगा, ये नेस जो है वो सफिक्स है। अब हम लोग बहुत सारे सफिक्स तो हमने बुक में ही बना लिए हैं, इसलिए हम लोग जान गए हैं कि एल वाई आई एन जी ये सब सफिक्स हैं। अब हम कुछ और प्रीफिक्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कुछ प्रीफिक्स के एग्जाम्पल हैं, यही बहुत के आगे एम आई एस भी लगता है। एम आई एस जिसका अर्थ होता है बुरा या गलत के रूप में। जैसे मिस मैनेज, अगर मैनेज वर्ड में हमने मिस जोड़ दिया मतलब गलत प्रबंध। उसी तरह से अगर डिस जोड़ दिया आगे, डी आई एस डिस, उसका भी मतलब गलत होता है। जैसे डिसअपियर, डिसअपियर माने गायब हो जाना, तो अपियर माने प्रेजेंस माने उपस्थित, डिस लगा दिए तो अनुपस्थित मतलब गायब। तो इस तरह डिस का मतलब भी गलत हो गया या अर्थ। वैसे ही डिसएबल, एबल में अगर डिस लगा दिया, डिसएबल माने बंद कर देना। फिर अन किससे तो अभी बताया, अन माने ना, जैसे अनएबल माने असक्षम, जो सक्षम ना हो। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य, फॉर्चुनेट माने भाग्य, उसमें अन लगा दिया तो दुर्भाग्य हो गया। इस तरह से ये सारे प्रीफिक्स हैं, और ऊपर हमने बुक में जो बनाया वो सब सफिक्स थे। तो हमने सफिक्स और प्रीफिक्स जान लिया ग्रामर में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये अब आपको एडजेक्टिव के बारे में जानना है यहाँ पे। तो देखते हैं, डू दिस एक्टिविटी, आपको एक एक्टिविटी कहा जा रहा है करने, जिसमें एडजेक्टिव के बारे में पता है। आपको याद होगा कि मेरे एक वीडियो जब इसी चैप्टर 8, इसी यूनिट 8A में चैप्टर पीस में जो पोएम था, उसमें मैंने आपको एडजेक्टिव उसमें भी था, तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप वहाँ देख सकते हो, वरना यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में इसे बताती हूँ। एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, वैसे वर्ड्स को कहते हैं। तो लेट्स सी द अंडरलाइंड वर्ड्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है जिसमें एक एक वर्ड ऐसा है जो अंडरलाइंड है। हम इस पर चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ स्मॉल इंसिडेंट। यानी पहले इसकी हिंदी जान लें। टुडे, आज हम लोग चर्चा करेंगे या किसके बारे में, स्मॉल छोटी घटना के बारे में। तो इंसिडेंट मतलब कोई घटना, और उसके आगे स्मॉल लग गया यानी छोटी घटना। तो ये घटना शब्द की, इस शब्द की विशेषता बतला रहा है स्मॉल। कैसी घटना, छोटी घटना, बड़ी घटना नहीं। तो ये स्मॉल वर्ड एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन की विशेषता बतला रहा है। नेक्स्ट दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, डॉक्टर कलाम हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स। डॉक्टर कलाम के 3 पक्के मित्र थे या गहरे मित्र थे, नज़दीकी मित्र थे। तो क्लोज फ्रेंड्स ये भी नाउन है। कैसे क्लोज फ्रेंड्स, कितने क्लोज फ्रेंड्स, 3, 4, 5, 6, 1 कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ 3 है। तो ये भी संख्यावाचक विशेषण है जो संख्या के द्वारा विशेषता बतला रहे हैं 3 फ्रेंड्स की। तो यहाँ भी ये विशेषण एडजेक्टिव है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी है, डॉक्टर कलाम वॉज द 5th स्टैंडर्ड, यानी डॉक्टर कलाम 5वीं स्तर की कक्षा में थे।
स्टैंडर्ड माने स्तर, तो कौन सी कक्षा में? तो 5वीं में, तो फिफ्थ का हुआ 5वीं। तो स्टैंडर्ड जो है, कक्षा जो है, उसके स्तर को कौन बतला रहा है? वर्ड फिफ्थ। यानी इस शब्द की, स्टैंडर्ड शब्द की विशेषता फिफ्थ बतला रहा है, इसलिए ये भी अंडरलाइन वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। वन डे अ न्यू टीचर केम इन द क्लास। एक दिन एक नए शिक्षक कक्षा में आए। तो टीचर नाउन है, उसकी विशेषता न्यू वर्ड बतला रहा है। कैसे टीचर आए? न्यू टीचर। तो ये नया शिक्षक की विशेषता बतला रहा है ये वर्ड। नेक्स्ट है डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। साइंटिस्ट वर्ड भी नाउन है। डॉक्टर कलाम महान वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक शब्द की विशेषता ये ग्रेट शब्द बतला रहा है। सिर्फ वो वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि महान वैज्ञानिक थे, तो महान शब्द भी एडजेक्टिव है। आगे चलिए। इस तरह से हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे, इन 5 सेंटेंसेस में द अंडरलाइन वर्ड्स डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ देयर नेक्स्ट वर्ड्स। अभी जो हमने 5 सेंटेंस देखे और उसमें जितने भी अंडरलाइन वर्ड देखे, ये सब वर्ड अपने बाद वाले शब्दों की विशेषता बतला रहे थे। जैसे यहाँ फिफ्थ जो वर्ड है वो स्टैंडर्ड की विशेषता बतला रहा है, न्यू वर्ड जो है वो टीचर की, और उसी तरह ग्रेट जो है वो साइंटिस्ट की। यानी ये सारे अंडरलाइन वर्ड अपने बाद वाले शब्दों की विशेषता बतला रहे हैं। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, इसलिए इन्हें एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि वैसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये साबित हो गया, ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसी पे बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स। कुछ एडजेक्टिव ये यहाँ पे दिए गए हैं इस बॉक्स में, इस ब्राउन बॉक्स में, इनसे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं द कलर ऑफ माई स्कूल बैग इज़। मेरे स्कूल बैग का रंग कैसा है? यहाँ से हम ढूंढेंगे ब्लू, है ना, रंग तो एक ही लिखा हुआ है ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। इस तरह से स्कूल बैग की विशेषता ब्लू वर्ड बतला रहा है। नेक्स्ट है आई हैव डैश पेन्स। पेन्स मैंने बहुत सारी कलमें हैं मेरे पास, तो कितनी कलमें? 3। हम मैनी भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 लिखते हैं हम लोग। तो आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 कलमें हैं। आवर क्लास रूम इज़ डैश इन साइज। हमारी कक्षा साइज में, आकार में कैसी है? बिग, यानी बड़ी। तो आवर क्लासरूम इज़ बिग इन साइज। हमारा क्लासरूम या हमारी कक्षा आकार में बड़ी है। फिर है देयर आर डैश स्टार्स इन द स्काई। मतलब आकाश में बहुत सारे तारे हैं, मेनी होगा, मेनी मैंने बहुत सारे, तो देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई। आकाश में बहुत सारे तारे हैं। तो अब समझ में आया कि यहाँ पे मेनी हो सकता था, है मेनी पेन्स, लेकिन 3 लिखना ठीक था क्योंकि आकाश में तारे तो सिर्फ 3 नहीं होंगे, तो मेनी वर्ड यहाँ आ जाएगा, 3 वर्ड पेन्स के साथ आएगा। इस तरह ये चारों शब्द विशेषण हैं, एडजेक्टिव हैं, जिन्हें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। अब है, वैसे तो यहाँ लिखा है प्ले दिस गेम, आपको एक गेम खेलने, लेकिन फ्रेम द सेंटेंस, यानी एक्चुअली आपको यहाँ सेंटेंस बनाने बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रूल क्या है, द टीचर विल गिव अ वर्ड। आपको टीचर एक वर्ड देंगे, मान लीजिए क्लास स्कूल खुला होता तो, अ चाइल्ड विल ट्राई टू मेक अ सेंटेंस। उस वर्ड से बच्चा क्या करेगा? एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करेगा फ्रॉम दैट वर्ड, जो उसी वर्ड से हो जो टीचर ने दिया है। और ये वर्ड कहाँ पे आएगा सेंटेंस में? दिस वर्ड शुड आइदर बी यूज्ड इन द मिडिल और एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। या तो ये सेंटेंस के, वाक्य के मध्य में आएगा वो शब्द जो टीचर ने दिया, या नहीं तो वो शुरुआत में आ सकता है। द लास्ट वर्ड वुड बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट चाइल्ड। और फिर
अगला जो लास्ट वर्ड होगा वो अगले बच्चे के पास जाएगा। इस तरह हर बच्चा एक एक सेंटेंस बताएगा। एंश्योर एवरी चाइल्ड्स पार्टिसिपेशन, मतलब प्रत्येक चाइल्ड इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मान लीजिए अभी भी हम लोग स्कूल बंद है तो भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे टीचर ने पहला वर्ड दिया इंडिया और पहले एक बच्चे को उठा के कहा इंडिया से तुम एक सेंटेंस बनाओ, फ्रेम द सेंटेंस। मतलब ऐसा फ्रेम बनाओ सेंटेंस का जिसमें इंडिया या तो बिगिनिंग में यानी शुरू में या मध्य में आए। तो पहले स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया इंडिया इज़ ग्रेट। इंडिया को बिगिनिंग में रखा यानी शुरुआत में रखा और उसने बनाया इंडिया इज़ ग्रेट, भारत महान है। तो ये एक वर्ड सेंटेंस बना। उसी तरह से टीचर ने कहा यस नेक्स्ट, मतलब हाँ ये सही है, अगला। अगले में उन्होंने शब्द दिया ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेट था इंडिया इज़ ग्रेट, इसका अंतिम अक्षर से हमको अगला अंत्याक्षरी की तरह गेम खेलना है। तो इस ग्रेट से नेक्स्ट स्टूडेंट बोलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ने कहा महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन माने महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। अब यहाँ अगला मैन आया, मैन से बनाना था लेकिन द अर्थ से अगर दिया गया, नहीं मैन से ही बनाया तीसरे बच्चे ने, और उसने कहा मैन लिव्स ऑन द अर्थ, माने आदमी अर्थ पे यानी पृथ्वी पे रहता है। तो अब अगला जो बनेगा वो द अर्थ से बनेगा। तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट नंबर 4, वो द अर्थ से बनाएगा। इस प्रकार ये गेम हम लोग अंत्याक्षरी की तरह खेल सकते हैं। फिलहाल मैंने आपके लिए ऐसे ही कुछ वर्ड्स दिए हैं जिस पर कि आपको बनाना है। देखिए फ्रेम द सेंटेंस यानी मेक सेंटेंसेस। इन वर्ड्स को लेकर आप भी सेंटेंस बनाइए। टीचर, चाइल्ड, साइंटिस्ट, सबके अर्थ आपको मालूम है। टीचर माने शिक्षक, चाइल्ड माने बच्चा, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्तिशाली, और स्कूल यानी कि विद्यालय। तो इन सब से आप भी बनाइए। और लास्ट एक है फाइंड एंड राइट, ढूंढिए और लिखिए। ढूंढना क्या है आपको? फाइंड वन पर्सन हु ऑलवेज हेल्प्स अदर इन योर नेबरहुड। नेबरहुड माने आपके पड़ोस में। आप ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढिए जो आपके पड़ोस में रहते हों और हमेशा ही किसी की हेल्प करते हों। एंड राइट अबाउट हिम इन 5 लाइन्स, और उनके बारे में 5 सेंटेंस आप कुछ लिखिए। तो ये आप करेंगे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर उसके बारे में। चलिए आज ये लेसन पूरी तरह से ख़त्म हुआ। गुड बाय।